दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें यह सिखाती है कि पैसा पैसा नहीं होता। पैसा टाइम और पैशन से मिलकर एक वेल्थ मशीन बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान है, लेकिन इसे लागू करना ही असली गेम चेंजर है। अब देखो, कंपाउंडिंग एक मैजिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आज छोटा शुरू करो और कल बड़ा बन जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है? हम सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। क्विक मनी, क्विक सक्सेस, क्विक लाइफ। और यही गलती हमें उस असली वेल्थ से दूर कर देती है जो चुपचाप हमारे लिए बन सकती थी। दोस्तों, कंपाउंडिंग किसी रॉकेट की तरह नहीं उड़ती। ये तो एक सीड की तरह काम करती है। पहले धीरे धीरे जड़ें पकड़ती हैं, फिर मजबूत होती हैं, और फिर एक दिन अचानक ऐसी ग्रोथ देती है कि लोग कहते हैं, अरे भाई, इतना सब कब हो गया? लेकिन असली राज ये है कि ग्रोथ अचानक नहीं होती, वो सिर्फ दिखती अचानक है। असल में हर दिन जो छोटा छोटा कदम आप लेते हो, 50 रुपये बचाना, आर 100 इन्वेस्ट करना, किसी स्किल में रोज 30 मिनट लगाना, यही छोटे छोटे कदम एक दिन 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग सिर्फ एक पैसा बढ़ाने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये पैसे को एक ऐसी दिशा में धकेल देता है जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। और आज हम इसे समझेंगे उस तरीके से जैसे कभी किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। सबसे पहले कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर पैसा, और फिर उस पैसे पर भी पैसा। यानी पहले आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और कुछ समय बाद वही पैसा अपने लिए छोटे छोटे कर्मचारी बना लेता है। ये कर्मचारी कौन होते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो अदृश्य वर्कर है जो सोता नहीं, रुकता नहीं, छुट्टी नहीं लेता। वो आपके लिए हर दिन, हर घंटे काम करता रहता है। और अगर आपने इस सिस्टम को समय दिया, तो यही छोटे छोटे वर्कर एक दिन आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाउंडिंग कभी सीधी लाइन में ग्रोथ नहीं देती, ये कर्व में चलती है। पहले धीरे धीरे, जैसे एक सीड जमीन के अंदर जड़ें पकड़ता है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। फिर अचानक एक समय आता है और ट्री ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता है। दुनिया को ग्रोथ अचानक दिखती है, लेकिन असल में ग्रोथ हमेशा शुरू से ही हो रही होती है, बस धीरे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने हर महीने सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट किए। 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे 10, 15, 20 साल तक लगातार किया, तो कंपाउंडिंग आपकी नॉर्मल सेविंग्स को एक ऐसी स्पीड दे देती है जिसे सुनकर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। पहले 2 से 3 साल में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बनना शुरू होगा, और वही 500 रुपये का डिसिप्लिन आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। मुद्दा यह नहीं कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, मुद्दा यह है कि आप कितने समय तक बिना रुके गेम खेल रहे हो। अब एक और चीज समझो, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, ये आपके हैबिट्स, स्किल्स, हेल्थ, लर्निंग सब पर लागू होती है। अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हो, रोज 30 मिनट किसी स्किल पर काम करते हो, रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो शुरुआत में आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद, आप बिल्कुल अलग इंसान बन चुके होते हो। यही कंपाउंडिंग का असली इफेक्ट है। छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन लंबे समय तक। और ये स्टेप्स इतना बड़ा फर्क लाते हैं कि लोग देखकर पूछते हैं, ये कैसे कर लिया? दोस्तों, कंपाउंडिंग पेशेंस की परीक्षा लेती है। सही समय पर शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, और सिस्टम को टाइम दो। यही 3 चीजें आपकी वेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपकी आइडेंटिटी तक को बदल देती हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कंटेंट सीखने योग्य, समझने योग्य और जेन्युइनली वैल्यूएबल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम हर कॉन्सेप्ट को इतनी क्लैरिटी से ब्रेक करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग पूरी तरह अगले लेवल पर चली जाएगी। दोस्तों, कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा हथियार होता है समय। और यही चीज इस कॉन्सेप्ट को बाकी सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज से अलग बना देती है। बुक एक बहुत सिंपल सच बताती है, कंपाउंडिंग का मैजिक तभी एक्टिवेट होता है जब आपके पास टाइम होता है। टाइम ही वो फ्यूल है जो छोटे छोटे पैसे को भी बड़ी वेल्थ में बदल देता है। अब मान लो 2 लोग हैं। पहला इंसान 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 500 से 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। दूसरा वही इन्वेस्टमेंट 30 या 40 की उम्र से शुरू करता है।
ऊपर से लगेगा कि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा पैसा 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 500 से 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। दूसरा वही इन्वेस्टमेंट 30 या 40 की उम्र से शुरू करता है। ऊपर से लगेगा कि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा पैसा डाल रहे हैं, लेकिन असल गेम पैसा नहीं, समय है। 20 की उम्र में शुरू करने वाले को कंपाउंडिंग के लिए 30 से 40 साल मिल जाते हैं, जबकि 30 या 40 की एज में शुरू करने वाले के पास समय कम है। और जितना कम टाइम मिलता है, उतनी ही कंपाउंडिंग की शक्ति कम हो जाती है। यही वजह है कि थोड़े पैसे से अर्ली स्टार्ट करने वाला इंसान लेट स्टार्ट करने वाले व्यक्ति से कई गुना ज्यादा वेल्थ बना लेता है, भले ही दोनों ने लगभग बराबर पैसा इन्वेस्ट किया हो। इसको समझने के लिए एक क्लियर पिक्चर देखो। अगर एक 20 साल का लड़का हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 40 से 45 सालों में वह अमाउंट लाखों नहीं, सीधे करोड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट कोई 35 की एज से शुरू करे, तो अमाउंट काफी कम रह जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग को मल्टीप्लाई करने का समय ही नहीं मिला। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, कॉम्पाउंडिंग ज्यादा पैसे से तेज नहीं चलती, कॉम्पाउंडिंग ज्यादा समय से तेज चलती है। अब यहां एक और मिस्टेक होती है। हम सोचते हैं कि अभी इनकम कम है, अभी बचत मुश्किल है, अभी पैसे की जरूरतें ज्यादा हैं, इसलिए इन्वेस्ट बाद में करेंगे। लेकिन असली सच्चाई यह है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने का सही समय कोई परफेक्ट समय नहीं होता। सही समय वही है जब आप पहली बार समझ जाते हो कि टाइम कितना पावरफुल है। अर्ली स्टार्ट आपकी वेल्थ को केवल बढ़ाता नहीं है, बल्कि भविष्य में आपको फ्रीडम देता है, कम स्ट्रेस, ज्यादा सिक्योरिटी और जिंदगी में चॉइसेस। ऐसी चॉइसेस जो देर से शुरू करने वाले को कभी नहीं मिलती। और यहां सबसे बड़ा पॉइंट यह है, आपको बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग छोटे अमाउंट्स को भी बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है, अगर आपने इसे समय दे दिया। इसलिए आज अगर कोई 500 से 1000 रुपए भी अलग कर पाता है, तो उसका इफेक्ट फ्यूचर में इतना बड़ा हो सकता है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे। अर्ली स्टार्ट सिर्फ पैसा नहीं बनाता। अर्ली स्टार्ट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपकी मनी माइंडसेट बदलता है और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। अगर आपके पास समय है, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुपर पावर है। और अगर आपने वही समय गंवा दिया, तो कंपाउंडिंग कभी अपना असली रंग नहीं दिखा पाती। हम में से ज्यादातर लोग वेल्थ बनाने की सोचते हैं, लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि शुरुआत तब होगी जब हमारे पास बड़ा पैसा होगा। जब इनकम बढ़ेगी, तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। जब एक्सपेंसेस कम होंगे, तब सेविंग होगी। और जब सेविंग होगी, तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, जो सीधे हमारे दिमाग की इस सोच को बदल देती है। आप कितना इन्वेस्ट करते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कब इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। यानी गेम स्टार्टिंग पॉइंट का है, अमाउंट का नहीं। अब इस लाइन को समझने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रियलिटी देखते हैं। मान लो आपके पास ज्यादा पैसों की लग्जरी नहीं है, आपकी इनकम लिमिटेड है, एक्सपेंसेस काफी हैं और महीने के अंत में मुश्किल से थोड़ी सी बचत होती है। ऐसी सिचुएशन में इंसान सोचता है कि यार 500 से 1000 रुपए से क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही सोच कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी एनिमी है। कंपाउंडिंग कभी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। कंपाउंडिंग सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है, समय और कंसिस्टेंसी। अगर आपने समय दे दिया, तो छोटी से छोटी रकम भी एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि खुद आपको यकीन नहीं होता। अब सोचो कि कोई रोज सिर्फ 100 से 200 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। रोज 100 रुपए का मतलब महीने में लगभग 3000 रुपए। रोज 200 रुपए का मतलब महीने में 6000 रुपए। ज्यादा नहीं है। किसी के मोबाइल रिचार्ज से कम, किसी की मंथली आउटिंग से कम, किसी की चाय समोसा की रूटीन से कम। अगर यही छोटी रकम आप 10 से 12% के एवरेज रिटर्न पर 10 से 20 साल तक कंसिस्टेंटली लगाते हो, तो अमाउंट सिर्फ बढ़ती नहीं है, सीधा एक्सप्लोड कर जाती है। और इस एक्सप्लोड का मतलब यह नहीं है कि अचानक अगले साल करोड़पति बन जाओगे। कंपाउंडिंग का एक्सप्लोड 8वें, 10वें, 12वें साल से शुरू होता है, क्योंकि वहीं से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो लग सकती है। पहले साल में कुछ खास नहीं होता, दूसरे साल भी एवरेज ही लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और फिर एक समय आता है जब सिंपल दिखने वाली छोटी सी कंट्रीब्यूशन लाखों करोड़ों में बदलने की राह पर चल पड़ती है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? मान लो आपने 20 साल की उम्र में छोटी शुरुआत की, रोज 100 से 200 रुपए भी लगाए,
तो आपके पास कंपाउंडिंग को काम करने का 25 से 30 साल का समय मिल जाता है। और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मैजिक 20वें साल के बाद दिखना शुरू होता है। लेकिन अगर कोई इसी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 30 या 35 की एज में शुरू करे, तो कितना भी बड़ा अमाउंट डाले, कंपाउंडिंग को मल्टीप्लाई होने का उतना टाइम ही नहीं मिलता। यही वजह है कि अर्ली स्टार्ट करने वाला भले ही छोटा इन्वेस्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे निकल जाता है। और लेट स्टार्ट करने वाला भले ही बड़ा अमाउंट डाले, लेकिन कंपाउंडिंग का असली मैजिक नहीं देख पाता। छोटी शुरुआत को कम मत समझो। छोटी शुरुआत आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब एक बात और समझो, कई लोग सोचते हैं कि मैं इतना कम कमाता हूं, मैं क्या इन्वेस्ट करूं। लेकिन सच ये है कि वेल्थ हाई अर्निंग से नहीं बनती, वेल्थ हैबिट से बनती है। और जब हैबिट्स बन जाती हैं, तो फ्यूचर में अमाउंट अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन अगर हैबिट ही नहीं बनी, तो फ्यूचर में पैसा बढ़ने पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हो पाती। वेल्थ की शुरुआत जेब से नहीं होती, माइंडसेट से होती है। अब एक और पर्सपेक्टिव देखो। छोटी शुरुआत इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह डर कम करती है। बड़ा अमाउंट डिसाइड करते हुए आप डरते हो, लेकिन 100 से 200 रुपये डेली कोई भी हैंडल कर सकता है। जब डर नहीं होता, तो कंसिस्टेंसी अपने आप बनी रहती है। और कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग का ऑक्सीजन है। कंपाउंडिंग का एक और सच ये है कि जब आप छोटी राशि से शुरू करते हो, तो आप मिस्टेक्स अफोर्ड कर सकते हो। अगर शुरुआत बड़ी रकम से की और कोई गलती हो गई, तो नुकसान ज्यादा महसूस होता है। लेकिन छोटी रकम से शुरू करने पर आप सीखते भी हो और रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। तो छोटी शुरुआत सिर्फ वेल्थ नहीं बनाती, आपको स्मार्ट भी बनाती है। आप इन्वेस्टिंग को समझते हो, मार्केट को महसूस करते हो, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हो, डिसिप्लिन डेवलप करते हो और पैसों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करते हो। और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग को सिर्फ शुरू करने की जरूरत होती है। एक बार शुरुआत हो गई और आपने उसे टाइम दे दिया, तो टाइम उसे आगे बढ़ाता रहता है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम आपको सिर्फ अर्ली स्टार्टर ही दे सकता है। और यही रीजन है कि छोटी शुरुआत भी इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, वेल्थ बड़ी सैलरीज से नहीं बनती, वेल्थ लगातार चलने वाले छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। वो रोज का 100 से 200 रुपए, वो मंथली एसआईपी, वो डिसिप्लिन, यही फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। अगर हम कंपाउंडिंग की पूरी ताकत को समझना चाहते हैं, तो एक चीज को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही कंपाउंडिंग का असली ईंधन है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा, डिसिप्लिन तो हर किसी को पता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, जहां छोटी छोटी आदतें आपकी वेल्थ को एक्सप्लोड करने वाली हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का ग्रोथ फॉर्मूला नहीं है, यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आपके पास कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल हो। अब समझो कैसे। सबसे पहले लगातार इन्वेस्ट करना। अगर आप हर महीने पैसे अलग करते हो, तो स्मॉल अमाउंट्स भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर बड़ी वेल्थ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार इन्वेस्ट नहीं करते या बीच बीच में रुके रहते हो, तो ग्रोथ स्लो हो जाती है और कंपाउंडिंग का मैजिक कम हो जाता है। दूसरी बात, विथड्रॉ ना करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे, थोड़े पैसे निकाल लेते हैं, बाद में फिर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप विथड्रॉ करते हो, तो वो छोटे छोटे वर्कर्स इंटरेस्ट काम करना बंद कर देते हैं। और वही स्मॉल पॉज आपके 10 से 20 साल के ग्रोथ को काफी प्रभावित कर सकता है। तीसरी बात, इमोशंस को कंट्रोल करना। मनी के साथ हमारे इमोशंस 10-20 साल के ग्रोथ को काफी प्रभावित कर सकता है। हमेशा जुड़े रहते हैं। मार्केट गिरा तो पैनिक हो गया, मार्केट बढ़ा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। लेकिन कंपाउंडिंग ऐसे इमोशंस पर काम नहीं करता। कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स को कंपाउंड करता है, लेकिन अगर आप इमोशंस को मिक्स कर दोगे, तो आपका ग्रोथ कर्व अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। चौथी बात, मार्केट के छोटे मोड अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करना। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस कोई फर्क नहीं डालते। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करोगे, तो पैसे अपनी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएंगे। असल में कंसिस्टेंसी ही वेल्थ बनाती है। हर महीने इन्वेस्ट करना, पेशेंस रखना, इमोशंस को इग्नोर करना, यही चीजें कंबाइन होकर छोटी इन्वेस्टमेंट को बड़ी वेल्थ में बदल देती हैं। और ये डिसिप्लिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। आपकी हैबिट्स, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज ग्रोथ, सब कुछ डिसिप्लिन से ही कंपाउंड होता है। समझो, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा अप्लाई करना। शुरुआत में यह स्मॉल लग सकता है, लेकिन 5 से 10 साल में यह वही चीज बन जाती है
जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप सिस्टम के रूल्स को फॉलो कर रहे हो और छोटी गलतियों को रिकवर करने का तरीका जानते हो। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर और अचीवर यही करता है। वो शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं करते, वो इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं, वो रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, वो विड्रॉल्स कम से कम करते हैं। अगर आप इन चीजों में माहिर हो गए तो कोई भी मार्केट क्रैश, कोई भी शॉर्ट टर्म लॉस आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकता। और यही डिसिप्लिन आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, ये आपको माइंडसेट देता है, सिक्योरिटी देता है, फ्रीडम देता है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की हैबिट दे देता है। समय आपका सबसे बड़ा एलाई है और देर करना आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अब सोचो, अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही नहीं कि पैसा नहीं बढ़ रहा, आप अपने फ्यूचर को भी पीछे छोड़ रहे हो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन है। कंपाउंडिंग रिवॉर्ड देती है अर्ली स्टार्टर्स को और पनिशमेंट देती है लेट स्टार्टर्स को। मतलब अगर आप आज एक्शन नहीं लेते तो आपके पास समय कम होगा और ग्रोथ कम होगी। लेकिन अगर आप अभी डिसीजन लेते हो, चाहे अमाउंट छोटा हो, तो यही डिसीजन 10 से 20 साल में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। यहां एक और बात समझो, ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। रियलिटी में बहुत सारे लोग यही करते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। अगले डिकेड्स में उन्होंने इतनी वेल्थ बनाई कि लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। और यही मैजिक अर्ली स्टार्ट का है। अब सोचो, डिले मतलब सिर्फ 1 साल या 2 साल की गलती नहीं है। डिले का मतलब है 10 साल का पोटेंशियल लॉस। जो पैसा और ग्रोथ आपने गंवा दी, वो सिर्फ अभी डिसीजन न लेने की वजह से थी। इसलिए कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सुपर पावर है जल्दी शुरुआत करना। और यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। कंपाउंडिंग माइंडसेट, स्किल्स, हैबिट्स और नॉलेज पर भी काम करता है। अगर आप 20 साल की उम्र में सीखना और इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो ग्रोथ आपके लिए एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। लेट स्टार्टर वही स्किल्स या हैबिट्स सीखते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने में टाइम कम पड़ जाता है। अब यहां ध्यान देने वाली चीज यह है कि एक्शन लेने में कंसिस्टेंसी चाहिए। सिर्फ जल्दी स्टार्ट करना ही काफी नहीं, आपको लगातार इन्वेस्ट करना होगा, विथड्रॉ नहीं करना होगा और इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर ही 20 साल के स्टार्टर को 30 साल के स्टार्टर से आगे ले जाती हैं। और यह भी याद रखना कि छोटी शुरुआत भी पावरफुल होती है। रोज 100 से 200 रुपए या थोड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट अगर जल्दी शुरू कर दी जाए तो यह 10 से 20 साल में लाखों और करोड़ों में बदल जाती है। डिले मत करो, एक्शन लो। इवन अगर अभी लगने वाला अमाउंट छोटा हो, यह छोटा कदम ही तुम्हारे लिए फ्यूचर का बड़ा लीप बन जाएगा। कंपाउंडिंग हमेशा पेशेंस रिवॉर्ड करता है। अर्ली स्टार्ट प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी जम अनस्टॉपेबल ग्रोथ। लेट स्टार्ट प्लस हेजिटेशन शट ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लॉस्ट। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप लो। स्मॉल स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो और अपने फ्यूचर को मल्टीप्लाई होते हुए देखो। दोस्तों, अब जब हम कंपाउंडिंग को समझ चुके हैं तो याद रखो, यह सिर्फ पैसों का फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंडिंग एक जिंदगी का फॉर्मूला भी है। सोचो जरा, जैसे हम पैसों के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा इन्वेस्ट करना, रोज थोड़ा बेटर बनना ही सक्सेस का सीक्रेट है। स्मॉल स्टेप्स, ये छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी कोशिशें बड़े समय में बड़ी वेल्थ, बड़ी स्किल, बड़ी फ्रीडम में बदल जाती हैं। रोज थोड़ा नॉलेज गेन करो, रोज थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो, रोज थोड़ा पेशेंस रखो। ये सब मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। कंपाउंडिंग यही सिखाती है, छोटा शुरू करो, जल्दी शुरू करो, लगातार बढ़ो और धीरे धीरे वो छोटी चीजें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि खुद आप देखकर हैरान रह जाते हो। और यही सीक्रेट है लाइफ का, फाइनेंस का, सक्सेस का। तो दोस्तों, आज से ही अपनी छोटी शुरुआत करो, इन्वेस्ट करो, सीखो, बेहतर बनो। टाइम प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स मैसिव ग्रोथ। स्मॉल स्टेप्स, मैसिव सक्सेस। याद रखो, यही फॉर्मूला हमेशा काम करता है।